Hello guys, welcome back to our channel. Today we are going to study class 11th microeconomics chapter number 9 supply. आज हम इस वीडियो के अंदर हमारे चैप्टर नंबर 9 सप्लाई के अनसोल्व प्रैक्टिकल्स क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ये हमारा पार्ट 6 होने वाला है। इससे पहले हमारे चैनल के ऊपर ऑलरेडी 5 पार्ट्स ऑलरेडी अवेलेबल है। पहले आप 5 पार्ट्स को देख के आ जाइए। अगर आपने देख लिया है तो वेल एंड गुड है। अगर आपने नहीं देखा तो आप पहले पहले 5 पार्ट्स देख के आ जाइए। आप क्लैरिटी मिल जाएगी हम क्या बात करने वाले हैं, किस तरीके के हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन होने वाले हैं। हमने उनके अंदर फॉर्मूलाज को भी कवर किया है, थ्योरेटिकल पोर्शन भी कवर किया है। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। अभी हम देखने वाले हैं हमारा कैलकुलेशन ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई गिवन टोटल रिसिप्ट बाय गिवन टोटल रिसिप्ट। आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे बाय गिवन टोटल रिसिप्ट्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ठीक है, अभी आपको पता है जो आपकी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होती है उसका क्या फॉर्मूला होता है। उसके दो मेथड होते हैं निकालने के। फर्स्ट मेथड तो हमारा होता है प्रोपोर्शनेट मेथड से हम निकालते हैं। सेकंड मेथड होता है हमारा परसेंटेज मेथड से हम निकालते हैं। अभी आपको फॉर्मूलाज पता है। प्रोपोर्शनेट मेथड से निकालने का फॉर्मूला आपका क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू में चेंज इन क्यू। चेंज इन क्यू को हम और भी क्या बोलते हैं, हम डेल्टा को क्यू भी बोलते हैं। बाय में डेल्टा पी या फिर चेंज इन पी मल्टीप्लाई बाय में पी बाय में क्यू। मीन्स पी का क्या मतलब इधर प्राइस है और क्यू का मतलब आपका क्वांटिटी होता है। चेंज इन क्यू मीन्स चेंज इन क्वांटिटी और चेंज इन पी मीन्स चेंज इन प्राइस। ठीक है, ईएस मीन्स आपका इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का जो परसेंटेज मेथड होता है वो उसका क्या फॉर्मूला होता है आपका, परसेंटेज मेथड का फॉर्मूला होता है आपका परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड बाय में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अभी मैंने इधर आपके शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, आपको फुल फॉर्म भी लिख के आनी है आपके एग्जाम के अंदर। मींस परसेंटेज को आप फुल्ली परसेंटेज लिखने वाले हो, डेल्टा को आप चेंज इन लिखने वाले हो और क्यूएस को आप क्वांटिटी सप्लाइड लिखने वाले हो। ठीक है, ऐसे ही परसेंटेज जो मैंने इधर साइन बनाया आपको साइन के अंदर लिख के आना, आपको पूरा परसेंटेज लिख के आना है। ठीक है, और डेल्टा को आप चेंज इन लिख के आना है और पी मींस आपको प्राइस लिख के आना है। ठीक है, अभी अगर हम देखें आपका इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है, जो डेल्टा क्यू होता है वो कैसे निकलता है आपका, डेल्टा क्यू आपका निकलता है क्यू वन माइनस में क्यू। क्यू वन मीन्स जो आपकी न्यू क्वांटिटी है उसके अंदर से हम माइनस कर देते हैं हमारी इनिशियल क्वांटिटी को या फिर हम वेरी बेस क्वांटिटी को अगर हम माइनस कर देते हैं तो हमारा क्या आता है, हमारा चेंज इन क्वांटिटी निकल के आता है। फिर ऐसे ही अगर हम चेंज इन प्राइस निकालने की कोशिश करते हैं, चेंज इन प्राइस हमारा कैसे निकलता है, P1 माइनस में P मीन्स चेंज इन जो आपका चेंज इन प्राइस कैसे निकलने वाला आपका, जो आपका P1 है मीन्स आपका जो न्यू प्राइस होने वाला है उसके अंदर से माइनस कर देने वाले बेस प्राइस को या फिर हमारे इनिशियल प्राइस को हम माइनस कर देने वाले, तो आपका चेंज इन प्राइस निकल के आने वाला है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर परसेंटेज मेथड की बात करें तो हमारा जो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड है इसको हम कैसे निकालते हैं, इसको हम निकालते हैं हमारा जो आपका चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड वो तो आपको निकालना आ गया, जो चेंज इन निकाल के दिखा दे इधर। चेंज इन क्वांटिटी आपकी कैसे निकलती है, आपकी Q1 माइनस में Q करके निकलती है। लेकिन आपका जो परसेंटेज है, ये परसेंटेज को भी तो आपको देखना है ना, तो परसेंटेज को आप कैसे लिखने वाले हो, आप परसेंटेज को लिखने वाले हो इधर चेंज इन Q बाय में Q मल्टीप्लाई बाय में 100 मींस चेंज इन क्वांटिटी बाय में क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय में अगर आप 100 कर दोगे तो आपका जो परसेंटेज है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड है, ये आपका निकल के आने वाला है। फिर ऐसे अगर हम परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालने की कोशिश करें तो वो कैसे निकालते हैं हम, परसेंटेज चेंज इन प्राइस हमारा निकलने वाला है पर चेंज इन प्राइस बाय में प्राइस मल्टीप्लाई बाय में 100। मीन्स आपको क्या करना, सिंपली चेंज इन प्राइस के अंदर से बाय में करना प्राइस मल्टीप्लाई बाय में 100 कर देना, तो आपका चेंज इन जो है परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकल के आने वाला है। ठीक है, अभी हमारे जो हमारे ये वाली वीडियो होने वाली है इसके अंदर हमारे जो न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन है वो कैसे अलग होने वाले, आपके अलग होने वाले गिवन टोटल रिसिप्ट्स के अकॉर्डिंग। मीन्स आपका सिंपली वन मोर स्टेप आपको क्या होने वाला, बढ़ने वाला है। एक और स्टेप आपको क्या होने वाला है इस न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन के अंदर, इस वीडियो के अंदर आपका बढ़ने वाला है। आपको टोटल रिसिप्ट जो है वो आपको गिवन होंगी, उससे आपको क्या निकालनी है, आपको इलास्टिसिटी सप्लाई निकाल के दिखानी है। अभी आपको इलास्टिसिटी सप्लाई का फॉर्मूलाज क्लियर हो गए होंगे। अब हम टोटल रिसिप्ट का फॉर्मूला देख लेते हैं। हमारा टोटल रिसिप्ट का क्या फॉर्मूला होता है आपका, टी आर इज इक्वल टू में प्राइस मल्टीप्लाई बाय में क्वांटिटी। टी आर क्या आपका टोटल रिसिप्ट है, इज इक्वल टू में प्राइस मल्टीप्लाई बाय में क्वांटिटी को अगर हम मल्टीप्लाई कर दो तो आपको क्या आने वाला, आपका टोटल रिसिप्ट निकल के आने वाला है। ठीक है,
अभी आप क्या है, ऐसे ही अगर हम चेंज इन पी की बात करें या फिर P1 की बात करें, तो P1 कैसे निकलने वाला आपका, PR1 हो जाएगा इज इक्वल टू में P1 मल्टीप्लाई बाय में Q1 हो जाएगा। तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, आपका टोटल रिसिप्ट 1। ठीक है, आई होप तो क्लियर हो गया होगा। अभी आपको सिंपली इस वीडियो के अंदर जो हमारे न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन को हम कवर करेंगे, उसके अंदर हमारे क्या क्या क्वेश्चंस आने वाले हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं। सिंपली आपको पता होना चाहिए कि आपको जो है, अगर आपको क्वेश्चन के अंदर टोटल रेवेन्यू गिवन होगा या फिर क्वांटिटी गिवन होगा, मींस आपको सिंपली जो दो है वो आपको गिवन होंगे, या फिर तो आपको टोटल रेवेन्यू गिवन होगा या फिर आपको क्वांटिटी गिवन होगी, या फिर आपको प्राइस और आपको क्वांटिटी गिवन होगी। ठीक है, या फिर आपको टोटल रेवेन्यू या फिर प्राइस गिवन होगा, मींस आपका जो वन है वो क्या होगा, मिसिंग होगा। ठीक है, आपका सिंपली कोई भी वन वैल्यू या फिर प्राइस मिसिंग हो या फिर क्वांटिटी मिसिंग होगा या फिर टोटल रेवेन्यू मिसिंग होगा, कुछ आपका मिसिंग होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या निकालना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा। मीन्स अगर आपको बोला जाए कि आपका जो टोटल रिवेन्यू है, आपका जो टोटल रिसिप्ट है वो कितनी, आपकी टोटल रिसिप्ट आपकी होने वाले 20, और आपको प्राइस गिवन है, आपका प्राइस गिवन आपको 10 गिवन है। ठीक है, तो आपको सिंपली अगर आपको बोला जाए कि आपको क्वांटिटी क्या करनी है, आपको फाइंड करके दिखाना है, तो आप फाइंड इजीली कर दोगे। तो फाइंड कैसे करने वाले हो, आपको सिंपली पता है इधर जो आपकी क्वांटिटी हो कैसे होने वाली है, आपकी मल्टीप्लाई के अंदर होती है, या फिर आपका जो प्राइस इधर क्या मल्टीप्लाई के अंदर, तो उस साइड जाए क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू के, अगर उस साइड जाता तो आपको प्राइस जो है वो डिवाइड के अंदर चला जाएगा। मीन्स आपको सिंपली पता, अगर आपको क्वांटिटी फाइंड करनी है तो आपको क्या आने वाला फॉर्मूला, टोटल रिवेन्यू बाय में प्राइस होने वाला है, फिर टोटल रिसिप्ट होता है, टोटल रिवेन्यू एक ही बात है, टोटल रिसिप्ट बाय में प्राइस होने वाला है। तो आप सिंपली उसको कैंसिल आउट करोगे या फिर डिवाइड करोगे तो आपको क्या आ जाएगा, आपका क्वांटिटी निकल के आ जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हमारे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या आने वाला है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हम इधर क्वेश्चन नंबर 30 से स्टार्ट करने वाले हैं। जो क्वेश्चन नंबर 29 तक हमारे जो है, पहले वन से लेके फिफ्थ पार्ट के अंदर तक हमारे जो क्वेश्चन है वो कवर हो गए हैं। ठीक है, आपको देख लेने हैं, अगर आपने नहीं देखे तो आप जाके हमारे प्लेलिस्ट के अंदर जाओगे, आपको सिंपली टाइप करना है क्लास 11th इकोनॉमिक्स, तो आपको सिंपली प्लेलिस्ट आ जाएगी आपकी, उसके अंदर वो एडिट मिलेगी। ठीक है, आई होप को क्लियर हो गया। अब हम क्वेश्चन की तरफ आए तो हमारा क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोलता है आपको, अ फर्स्ट received a firm received 2000 when price of commodity was 40 per unit, the revenue increased to 3000 when price increased to 50 per unit, कैलकुलेट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। मैंने आपको बार बार बोला कि आप क्वेश्चन जो है आपको दो बार पढ़ लेना है, ताकि आपको पता चल जाए कि आपको गिवन क्या है, आपको निकालना क्या है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि आपको गिवन क्या क्या है और आपको निकालना क्या है। ठीक है, अ फर्म रिसीव्ड 2000 व्हेन प्राइस ऑफ कमोडिटी वाज 40 पर यूनिट। अभी आपको पता है कि जो फर्म रिसीव्ड है, ये फर्म रिसीव्ड आपको क्या बोल रही है, आपको आपका फर्म रिसिप्ट कितना होने वाला है, 2000 होने वाला है। मीन्स आपका जो टोटल रिवेन्यू है वो क्या होने वाला है, आपका जो टोटल रिसिप्ट है जब मैं रिसीव्ड हुई वो कितने होने वाले, आपकी 2000 होने वाली है। और जो क्या बोला गया, व्हेन प्राइस ऑफ कमोडिटी वाज 40 पर यूनिट, मीन्स आपका जो प्राइस है वो आपको गिवन है, प्राइस कितना गिवन है आपको, प्राइस आपको गिवन है 40। ठीक है, फिर बोला गया द रिवेन्यू इंक्रीज टू 3000, मीन्स आपको क्या है, जो टोटल रिवेन्यू वन है वो भी आपको गिवन है, मीन्स टोटल रिसिप्ट वन भी गिवन आपको, द रिवेन्यू इंक्रीज मीन्स आपकी इंक्रीज हो गई है, मीन्स आपकी जो न्यू वैल्यू आई है, वो जो टोटल रिवेन्यू की न्यू वैल्यू है वो हमारी कितनी होने वाली है, हमारी 3000 होने वाली है। ठीक है, व्हेन प्राइस इंक्रीज टू 50 पर यूनिट, जब आपका प्राइस जो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया 50 पर यूनिट से। अभी आपको P1 भी गिवन है, कितना गिवन है, 50। ठीक है, अभी आपको सिंपली फॉर्मूलाज निकाल लगा देने और उससे क्या निकाल देना है, आपको सिंपली क्यू निकालना है और Q1 निकाल लेना है। ठीक है, और अगर आप क्या करोगे, Q1 के अंदर से अगर आप माइनस कर दोगे Q को, तो आपको क्या आने वाला, आपका चेंज इन क्वांटिटी निकल के आने वाला है। ठीक है, अभी आपको पता है, आपको सिंपली पता होना चाहिए क्या, आपका P1 भी गिवन है, आपका P भी गिवन है। अगर आप P1 के अंदर से P को माइनस करोगे तो आपका कितना क्या आ जाएगा, आपका चेंज इन प्राइस निकल के आ जाएगा। फिर आपको सिंपली ये पुट कर देने हमारे इलास्टिसिटी सप्लाई के फॉर्मूला के अंदर। तो आपको अल्टीमेटली क्या निकालना है, आपको अल्टीमेटली प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ही निकाल के दिखाना है, आपको इलास्टिसिटी सप्लाई ही निकाल के दिखाना है प्रोपोर्शनेट मेथड से। तो आपको अल्टीमेटली आपको चेंज इन क्यू भी चाहिएगा और आपको चेंज इन प्राइस भी चाहिएगा। तो इसके अंदर आपको क्या निकालना है, आपको चेंज इन क्यू हमारा निकल के आ जाएगा। मीन्स जब हम क्यू निकाल देंगे और जब हमारा Q1 निकल के आ जाएगा तो हम सिंपली फॉर्मूला के अंदर पुट करेंगे तो चेंज इन क्यू निकल देंगे।
और फिर उस चेंज इन क्यू को हम क्या निकालने वाले हैं, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के फॉर्मूला के अंदर पुट कर देने वाले हैं। ठीक है, अभी हम अगर देखें तो हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं। अभी आपको पता फॉर्मूला आपका क्या है, टोटल रिवेन्यू इज इक्वल टू में प्राइस मल्टीप्लाई बाय में क्वांटिटी होता है, और ऐसे ही टोटल रिवेन्यू वन इज इक्वल टू में P1 मल्टीप्लाई बाय में क्वांटिटी वन होता है। अभी आपको पता है टोटल रिवेन्यू आपको गिवन है, कितना गिवन है आपको टोटल रिवेन्यू, आपको 2000 गिवन है। तो 2000 के अंदर आपको प्राइस कितना गिवन है, प्राइस आपको 40 गिवन है। आपको निकालना क्या है, क्वांटिटी निकाल देनी है। तो क्वांटिटी आप कैसे निकालने वाले हो, अभी आपको पता है जो आपकी क्वांटिटी है वो कैसे निकालोगे, क्वांटिटी आप सिंपली निकाल देने वाले हो 2000 को डिवाइड करेंगे किससे, 40 से। तो आपको जितना भी आने वाला वो क्या क्या निकल के आने वाला, आपका टोटल रिवेन्यू निकल के आ जाने वाला है। सिंपली आप क्या करोगे, आप सिंपली जो आपका 2000 है उसको डिवाइड कर दोगे 40 से, तो आपका क्या आ जाएगा, क्यू निकल के आ जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अभी हम देखते हैं हमारा TR1 मीन्स टोटल रिवेन्यू वन, आपका जो न्यू टोटल रिवेन्यू की वैल्यू है वो हमारी कितनी होने वाली है। अगर हम वो देखें तो हमारी कैसे होने वाली है, अभी आपको पता है कि जो आपका टोटल रिवेन्यू वन है, जो TR1 है वो आपको कितना गिवन है, TR1 गिवन आपको 3000 मल्टी इज इक्वल टू में P1 आपको कितना गिवन है, 50 गिवन है, हमने ऑलरेडी इधर लिख दिया है। तो क्या करना, मल्टीप्लाई बाय में Q1 करते हैं। तो अभी आपको पता है कि इधर 50 क्या मल्टीप्लाई के अंदर है, तो उस साइड जाकर क्या हो जाएगा, आपका डिवाइड में हो जाएगा। तो मीन्स आपको सिंपली 3000 को डिवाइड कर देना है किसके अंदर से, 50 के अंदर से। 3000 डिवाइडेड बाय में 50 इज इक्वल टू में Q1 निकल के आने वाला है। मीन सिंपली अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो आपको क्या आने वाला है, आपका Q1 निकल के आना वाला, मीन्स आपकी न्यू क्वांटिटी निकल के आ जाने वाली है। ठीक है, अभी आपको पता है कि कितना होता है आपका 5 6 से कितना होता है, 30 होता है। तो मीन्स आपकी 60 क्या आ गया, आपका Q1 निकल के आ गया। ठीक है, अभी आपको सिंपली Q1 के अंदर से आप माइनस कर दोगे क्यू को, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, चेंज इन क्यू निकल के आ जाएगा। सोल्यूशन की तरफ देख लेते हैं, हमारा सोल्यूशन क्या है। अगर हमारा सॉल्यूशन देखें, हमें पहले आपको लिख के आना कि आपको गिवन क्या क्या है क्वेश्चन के अंदर, आपको निकालना क्या है। ठीक है, अभी आपको पता है कि आपको गिवन है, आपको टोटल रेवेन्यू गिवन है 2000 रुपीज, और फिर आपको क्या गिवन है, प्राइस गिवन है 40 पर यूनिट, मीन्स 40 रुपीज आपका प्राइस गिवन है आपको। TR1 मीन्स टोटल रिवेन्यू वन, न्यू प्राइस जो आपका टोटल रिवेन्यू जो न्यू है वो कितना आपको गिवन है, 3000 यूनिट्स गिवन है, यहाँ पे 3000 रुपीज गिवन है। और क्या क्या गिवन आपको, P1 गिवन है, मीन्स प्राइस, P1 मीन्स न्यू प्राइस आपको गिवन है 50 रुपीज। ठीक है, अभी आपको सिंपली पता, आपको अगर चेंज इन प्राइस निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है आपका, P1 माइनस में P होता है। चेंज इन प्राइस निकालने के लिए आपका P1 आपको ऑलरेडी गिवन है 50, माइनस में P आपका गिवन है ऑलरेडी 40, तो आपका 50 माइनस 40 10 कितना हो जाता है, आपका 10 हो जाता है। तो 10 आपका क्या आ गया, आपका चेंज इन प्राइस निकल के आ गया है। ठीक है, अभी आपको सिंपली ऊपर कॉर्नर के अंदर ये लिख देना कि आपका चेंज इन प्राइस कितना, आपका 10 है। आपका चेंज इन प्राइस आपका 10 होने वाला है। ठीक है, और आपको सिंपली ऐसे ही आपको क्या निकालना है, आपको चेंज इन क्यू भी निकाल देना है, Q1 माइनस में Q होता है। ठीक है, वो भी हम देखेंगे कि हमारा Q1 कैसे निकलेगा और Q कैसे निकलेगा, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, लेकिन हम फिर भी सॉल्यूशन के अंदर थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे के अंदर देखने वाले हैं। ठीक है, अभी आपको देखना है कि आपका फॉर्मूला क्या होता है, आपका इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का क्या फॉर्मूला, आपका चेंज इन Q बाय में चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाई बाय में प्राइस बाय में क्वांटिटी होता है। ठीक है, अभी आपको पता है कि चेंज इन प्राइस तो आपने निकाल दिया, कैसे निकाला था, आपका 10 निकल के आ गया। ऐसे आप चेंज इन क्यों निकाल दोगे, फिर आपको प्राइस ऑलरेडी गिवन है, क्वांटिटी ऑलरेडी गिवन है, अब सिंपली इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकाल देने वाले हो। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं आपको क्या फाइंड करना है, टू फाइंड इलास्टिसिटी सप्लाई। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली आपको टोटल रिवेन्यू इक्वल टू प्राइस मल्टीप्लाई बाय में क्वांटिटी करना है। किस लिए करना है, क्योंकि आपको क्यू निकाल के दिखाना है। ठीक है, अगर आप क्यू निकालोगे टोटल रिवेन्यू के मेथड से, तो आप क्या करने वाले हो, टोटल रिवेन्यू डिवाइडेड बाय में प्राइस करने वाले हो। टोटल रिवेन्यू आपको कितना गिवन है, 2000 रुपीज गिवन है, डिवाइडेड बाय में प्राइस कितना गिवन है, 40 गिवन है। तो डिवाइड कर दें तो आपको कितना हो जाएगा, आपको कितना निकल के आने वाला, आपका 50 यूनिट्स निकल के आने वाला है। ठीक है, 4 5 से कितना होता है, 20 होता है। तो कितना हो गया आपका, 50 यूनिट्स निकल के आ गया। 50 यूनिट्स क्या निकल के आ गया, आपका क्वांटिटी निकल के आ गया है। मीन्स आपकी जो ओरिजिनल क्वांटिटी है, जो आपकी इनिशियल क्वांटिटी थी, वो कितनी थी आपकी, 50 यूनिट्स थी। ठीक है, अभी आपको सिंपली करना है TR1 की मेथड से आपको क्या निकालना है, टोटल रिवेन्यू वन के मेथड से आपको क्या निकाल देना है, Q1 निकाल के दिखाना है। Q1 इज इक्वल टू में TR1 बाय में प्राइस वन होने वाला है।
TR1 आपको कितना गिवन है, 3000 रुपीज गिवन है। P1 आपको कितना गिवन है, आपको 50 गिवन है। तो अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो आपको कितना आने वाला, आपका 60 यूनिट्स निकलने वाला है। तो 60 यूनिट्स आपकी क्या गया है, Q1 निकल के आ गया। मीन्स आपको जो न्यू क्वांटिटी है वो आपकी निकल के आ गई है। अभी आप चेंज इन क्वांटिटी अगर निकालोगे तो आपको Q1 माइनस में Q करोगे तो मीन्स आपका 60 माइनस में अगर आप 50 करोगे तो आपको क्या आ जाएगा, 10 आपका चेंज इन क्वांटिटी निकल के आ जाएगा। अभी आप सिंपली क्या पुट कर दोगे, आप इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के फॉर्मूला के अंदर सिंपली पुट कर दोगे दोनों वैल्यूज को, तो आपकी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकल के आने वाली है। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं आपका सॉल्यूशन क्या है। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकालने का फॉर्मूला क्या आपका, चेंज इन क्वांटिटी बाय में चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाई बाय में प्राइस बाय में क्वांटिटी। अभी आपको पता, आपका एग्जाम के अंदर या फिर आपको टेस्ट के अंदर आपको सिंपली जो चेंज इन क्वांटिटी है वो आपको निकाल के दिखानी है, और चेंज इन प्राइस जो है वो भी आपको निकाल के दिखाना है साइड में। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, सिंपली अगर हम चेंज इन क्वांटिटी निकाले तो आपको कितना आ गया, 10 आ गया, जो कि मैंने आपको ऊपर भी बता दिया है। चेंज इन क्वांटिटी इज इक्वल टू में Q1 माइनस में Q, 60 माइनस 50, 10 यूनिट्स आ गया हमारा। फिर ऐसे ही चेंज इन प्राइस अगर हम निकालते हैं तो P1 माइनस में P, 50 माइनस 40 अगर हम करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, 10 निकल के आ जाएगा। तो 10 रुपीज आपका क्या आ गया, चेंज इन प्राइस निकल के आ गया है। सिंपली हम पुट कर देते हैं, हमारा चेंज इन क्यू की जगह पे हमने पुट कर दिया 10, चेंज इन प्राइस के अंदर हमने पुट कर दिया 10। प्राइस आपको ऑलरेडी गिवन था कितना, 40 गिवन था, और आपको क्यू कितना गिवन था, 50 गिवन था। तो आपको सिंपली क्या कर देना, आपको सिंपली इसको सोल्व कर देना, तो आपका इजीली क्वेश्चन निकल के आ जाएगा। मीन्स अगर आप 10 को 10 से कैंसिल आउट कर दोगे, आप डिवाइड करोगे 10 को 10 से तो कैंसिल आउट हो गया, फिर ऐसे इधर 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, तो आपको क्या निकल के आ गया, 4 बाय में 5 निकल के आ गया है। अभी आपको ये याद रखना है, ये इक्वेशन बहुत बार आती है एग्जाम के अंदर, आपको इसको डिवाइड करना है कि कोई जरूरत नहीं, आपको सिंपली इसको याद रखना कि अगर आपको 4 बाय में 5 आएगा तो आप क्या करने वाले हो, आप सिंपली 0.8 लिख के आने वाले हो, ये आपको याद रख लेना है। फिर ऐसे हमारी एक और इक्वेशन आती है, हमारी क्या आते हैं, 5 बाय में 4 आता है। ठीक है, ये दोनों मिलती जुलती हैं, लेकिन इनके जो आंसर है वो बहुत ही अलग आने वाले हैं। अगर आप 5 बाय में 4 आएगा तो आपका उसका क्या आंसर आने वाला, आपका 1.25 आने वाला है। आपको सिंपली इनको याद रखना है। अगर आपको 4 बाय में 5 आ जाएगा तो आपको कितना आ जाएगा, 0.8 आ जाएगा। वैसे आप सोल्व भी करके देख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी इजीली अगर आपको पहले से ही याद होगा तो आप इजीली क्वेश्चन के अंदर लिख के आ जाओगे। ठीक है, एग्जाम के अंदर आपका टाइम बचने वाला है। 4 बाय में 5 का क्या आने वाला, आपका 0.8 आने वाला है, और 5 बाय में 4 आपका कितना आने वाला है, 1.25 आने वाला है। ठीक है, अभी हमारा क्या आ गया, आपका अगर 4 बाय 5 था तो आपका कितना आ गया, 0.8 आ गया, जो कि हमने लिख दिया इधर। आपकी इलास्टिसिटी सप्लाई कितनी आ गई है, आपकी 0.8 निकल के आ गई है। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है वो आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिसिप्ट ऑफ अ फर्म आर 6000 when the price of goods is 100 per unit, when price increases to 120 per unit, the receipt increases to 780 but 7080, what is the price elasticity of supply। अभी मैंने आपको बोला कि दोबारा इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। आपको सिंपली, आपको शॉर्ट फॉर्म के अंदर आपको याद रखना है, पहले आपको क्या निकालना है, सारे गिवन निकाल देने। मीन्स आपको क्या क्या गिवन है वो आपको देख लेना है, फिर आपको देखना कि आपको निकालना क्या है। ठीक है, आपको सोल्व क्या करना है, आपको क्या निकाल के दिखाना है। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं, रिसिप्ट ऑफ अ फर्म आर 6000 मीन्स हमारा जो टोटल रिवेन्यू है या फिर हमारा जो टोटल रिसिप्ट है वो हमारी कितनी होने वाली है, 6000 होने वाली है। व्हेन द प्राइस ऑफ गुड इज 100 पर यूनिट, मीन्स आपका जब प्राइस कितना था उस टाइम पे, आपका 100 था। ठीक है, फिर बोला गया व्हेन प्राइस इंक्रीजेस टू 120 पर यूनिट, द रिसिप्ट इंक्रीजेस टू 7800। ठीक है, अभी आपको बोला गया जब आपका प्राइस क्या इंक्रीज हो गया, मीन्स इंक्रीज कितना हो गया, आपका न्यू वैल्यू आ गया, आपकी प्राइस की P1 आ गया, आपका P1 आपका 120 निकल के आ गया है। तो आपका TR मीन्स आपकी टोटल रिसिप्ट जो है वो आपकी कितनी बढ़ गई है, आपकी जो TR1 है वो आपकी 7800 रुपीज हो गई है। ठीक है, अभी आपको सिंपली क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, मीन्स आपको एट द एंड आपको इलास्टिसिटी सप्लाई ही फाइंड करके दिखानी है। क्या फॉर्मूला होता है, चेंज इन क्वांटिटी बाय में चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाई बाय में प्राइस बाय में क्वांटिटी। तो इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए होता है, आपको चेंज इन क्वांटिटी निकालना होता है और आपको चेंज इन प्राइस निकालना होता है। प्राइस और क्वांटिटी आपको ऑलरेडी गिवन है,
ठीक है। इसके अंदर क्या गिवन है आपको, प्राइस, और आपका क्या क्या गिवन है, जो आपकी क्वांटिटी है वो आपको गिवन नहीं है, सॉरी आपको इसके अंदर क्या गिवन नहीं है, आपको क्वांटिटी जो है वो आपको ऑलरेडी गिवन नहीं है, आपको सिंपली प्राइस गिवन है, ठीक है। दोनों का पीवी गिवन है और P1 भी गिवन है। तो आप सिंपली क्या निकालने वाले हो, इसके अंदर आपको चेंज इन क्वांटिटी निकाल दोगे या फिर आप क्वांटिटी निकाल के दिखा दोगे, ठीक है। फिर उस क्वांटिटी के हेल्प से क्या निकालने वाले हो, चेंज इन क्वांटिटी निकाल के दिखाने वाले हो। अभी हम देख लेते हैं क्वेश्चन, अगर हम देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा हम क्या बातें कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम अगर हम देखें, आपका टोटल रिवेन्यू आपको कितना गिवन है, टी आर आपको क्या होता है, प्राइस मल्टीप्लाई बाय में क्वांटिटी होता है, ठीक है। टोटल रिवेन्यू आपको कितना गिवन है, 6000 गिवन है, ठीक है। इजिकल टू में आपको प्राइस कितना गिवन है, आपको 100 गिवन है, मल्टीप्लाई बाय में क्वांटिटी। तो अगर आप क्वांटिटी निकाल दोगे तो आप कैसे निकालने वाले क्वांटिटी को, आपको सिंपली पता है जो आपका प्राइस इधर 100 है वो उस साइड जाए क्या होने वाला है, डिवाइड होने वाला है, ठीक है। किससे डिवाइड होने वाला है, आपका 6000 क्या हो जाएगा, 6000 के डिवाइड के अंदर आ जाएगा आपका 100 रुपीज, ठीक है। अभी आपको सिंपली पता है 6000 डिवाइडेड बाय में अगर आप 100 कर दोगे तो आपका क्या निकल के आने वाला है, आपका इजिकल टू में क्वांटिटी निकल के आने वाला है, आपको क्या आने वाला है, इज इक्वल टू में क्वांटिटी निकल के आ जाएगा। तो अगर आप इसको करोगे सिंपली कैंसिल आउट कर दो तो आपका 60 निकल के आ गया, 60 आपका कितने क्या आ गया था, क्वांटिटी इज इक्वल टू में 60 निकल के आ गया। अभी आप क्या निकालने वाले हो, आप क्वांटिटी 1 निकालने वाले हो, मीन्स आपको TR1 है जो इज इक्वल टू में P1 मल्टीप्लाई बाय में क्वांटिटी होता है। TR1 आपका कितना गिवन है, मीन्स आपकी टोटल रिसिप्ट जो न्यू वैल्यू है टोटल रिसिप्ट की वो आपको कितनी गिवन है, 7800 इजिकल टू में प्राइस P1 आपका कितना गिवन है, न्यू प्राइस वैल्यू कितने गिवन है आपको, 120 गिवन है, ठीक है। फिर आपको क्या होने वाला है, मल्टीप्लाई बाय में क्वांटिटी होने वाला है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अभी हम अगर देखिए आपको सिंपली पता जो 120 है आपको इजिकल टू के उस साइड जाके आपका क्या होने वाला है, आपका सिंपली डिवाइड के अंदर होने वाला है। अभी आपको सिंपली क्या करना है, आपको डिवाइड कर देना है किसको, 7 क्या है 7800 को आपको डिवाइड करना है 120 से। तो आप क्या करने वाले हो, 7800 को अगर आप डिवाइड करोगे 120 से तो आपको कितना आने वाला है, आपको सिंपली पता है अगर आप डिवाइड करोगे तो आपको कितना आने वाला है, आपका 65 निकल के आने वाला है, ठीक है। अभी आपका क्या निकल के आ गया, आपको 65 निकल के आ गया। तो आपका क्या निकल के आ गया, आपका Q1 निकल के आ गया है, ठीक है। आपको क्लियर हो गया होगा। अब इस Q1 की हेल्प से आप क्या निकाल देने वाले हो, आप चेंज इन क्वांटिटी निकाल देने वाले हो। जब आप चेंज इन क्वांटिटी निकालोगे तो आप सिंपली इसको पुट कर दोगे फॉर्मूला के अंदर, किसके फॉर्मूला के अंदर, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के फॉर्मूला के अंदर। तो आप इजीली इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकाल के दिखा दोगे, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अभी हम नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारा नेक्स्ट क्या होने वाला है। नेक्स्ट इज हमें गिवन क्या क्या सॉल्यूशन के अंदर हमको टोटल रिवेन्यू गिवन है, कितना गिवन है, 6000 रुपीज गिवन है। फिर ऐसे हमारा प्राइस कितना गिवन है, हमें 100 गिवन है। टोटल रिवेन्यू 1 मीन्स आपकी जो TR1 है जो आपकी न्यू वैल्यू है टोटल रिवेन्यू की वो आपको कितनी गिवन है, 7800 रुपीज गिवन है। फिर ऐसे P1 आपको कितना गिवन है, 120 गिवन है। जबकि प्राइस क्या है आपका न्यू प्राइस है वो कितना होने वाला है, 120 होने वाला है। आपको सिंपली फाइंड करना है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अभी आप चेंज इन प्राइस निकालोगे आपका क्या आ जाएगा, P1 माइनस में P कर दोगे तो आपका क्या आने वाला है, 120 माइनस में 100 अगर आप करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, आपका 20 निकल के आ जाएगा। तो आपका 20 क्या होने वाला है, आपका चेंज इन प्राइस निकल के आने वाला है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही आप चेंज इन क्वांटिटी निकालोगे तो कितना आने वाला आपका, Q1 माइनस में Q कर दोगे तो आपका Q1 आपका कितना आया था, आपका कितना निकल के आया था, Q1 आपका 65 निकल के आया था और क्वांटिटी आपकी कितनी निकल के आई थी, 60 निकल के आई थी। तो 65 माइनस में 60 इज इक्वल टू में 5। तो चेंज इन क्वांटिटी आपका कितना रहने वाला है, आपका 5 रुपीज रहने वाला है या फिर 5 मिनट्स रहने वाला है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसका सॉल्यूशन देखिए, अगर हमें इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकालने का तो क्या होने वाला हमारा, अब हम देखें कि हमारा जो टोटल रिवेन्यू है उससे हम पहले देख लेते हैं हमारे क्वांटिटी कैसे निकाली और हमने क्वांटिटी 1 कैसे निकाला। क्यों निकालने के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, आपको टोटल रिवेन्यू बाय में प्राइस कर देना है। तो आपका टोटल रिवेन्यू कितना था, आपका 6000 रुपीज था जो कि हमें गिवन था, प्राइस में गिवन था 100। तो सिंपली कैंसिल करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, आपकी क्वांटिटी निकल के आ जाएगी आपकी 60। फिर ऐसे ही आपको क्या करना है, आपको सिंपली अगर आपको Q1 निकालना है तो Q1 आप कैसे निकालने वाले हो, आपको पता है जो TR1 है उसको हम डिवाइड कर देंगे, किससे डिवाइड कर देंगे हम, हमारे प्राइस 1 से अगर हम डिवाइड कर देंगे उसे तो वो क्या आने वाला है, आपका TR1 आपको ऑलरेडी गिवन है 7800 बाय में 120। तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा,
आपका 65 निकल के आने वाला है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब कोई सिंपली क्वेश्चन आपको Q1 भी निकल गया, आपका क्वांटिटी भी निकल गया है। फिर हम नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारा नेक्स्ट क्या होने वाला है। नेक्स्ट इज इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकालने का हमारा फाइनल स्टेप क्या होने वाला है। आपको सिंपली फॉर्मूला याद रखना है। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का कितना क्या होता है, चेंज इन क्वांटिटी बाय में चेंज इन प्राइस, प्राइस बाय में क्वांटिटी, बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन आता है आपका। सिंपली आपको चेंज इन क्वांटिटी और चेंज इन प्राइस निकाल के दिखाना है। चेंज इन क्वांटिटी निकालने का फॉर्मूला Q1 माइनस में क्वांटिटी इज इक्वल टू में 65 माइनस में 60 इज इक्वल टू में 5 यूनिट्स निकल के आ जाएगा। चेंज इन क्वांटिटी आपको कितना निकल के आ गया, आपका 5 यूनिट्स निकल के आ गया है। ऐसे ही चेंज इन प्राइस निकालने का फॉर्मूला क्या होने वाला है, आपका P1 माइनस में P होने वाला है। मीन्स आपको जो न्यू प्राइस है उसके अंदर से हम माइनस कर देंगे हमारे इनिशियल प्राइस को, तो हमारा कितना आ जाएगा 120 माइनस में 100 होने वाला है। तो आपका 20 क्या आने वाला है, 20 रुपीज आपका क्या आ गया, आपका चेंज इन प्राइस निकल के आ गया। सिंपली आप पुट कर दोगे चेंज इन क्वांटिटी की जगह आपने क्या पुट कर दिया, 5 पुट कर दिया। चेंज इन प्राइस की जगह हमने पुट कर दिया 20 रुपीज। फिर ऐसे प्राइस आपका कितना गिवन था 100 रुपीज। क्वांटिटी आपकी कितनी गिवन थी 60, गिवन नहीं थी, हमने निकाली थी, ठीक है। किस फॉर्मूले से निकाली थी हमने, टोटल रेवेन्यू के फॉर्मूले से निकाली थी। टोटल रेवेन्यू बाय में प्राइस करके निकाली थी आपने 60 क्वांटिटी, ठीक है। अभी आप सिंपली इसको डिवाइड करोगे तो आपका क्या आने वाला है, आप सिंपली इसको कैलकुलेशन को सॉल्व करोगे तो आपका 0.41 निकल के आने वाला है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, आपकी इलास्टिसिटी और सप्लाई निकालना आ गया है, सिंपल था काफी, ठीक है। अभी आपको पता है सिंपली आपको क्या करना है, 0 से 0 इधर कैंसिल आउट हो गया है, ये वाला 0 भी इधर से कैंसिल आउट हो गया है। तो 2 6 आपका कितना होता है 12 होता है। तो आपका कितना आ गया 5 बाय में 12 आ गया है, ठीक है। अभी आप अगर इसको सोल्व करोगे तो आपका क्या आने वाला है, आपको सिंपली 5 अंदर रखना है, 12 को बाहर रखना है, ठीक है। अभी इससे तो डिवाइड हो नहीं सकता, तो आपको क्या करना है, सिंपली बाहर पॉइंट लगा देना है। मीन्स आपको 0 क्या करनी है, बोरो कर लेनी है। तो आपको सिंपली क्या करना है, क्या 12 4 से कितना होता है आपका 12 4 से 48 होता है। फिर आपका 2 रह गया, ठीक है। अभी आपको सिंपली पता है कि आपका 2 रह गया, तो आपको सिंपली फिर से आपने क्या कर ली, आपने 0 क्या कर ली, बोरो कर ली। फिर आपका क्या हो गया 12 बन जा 12 हो गया, ठीक है। फिर आपको इसको सोल्व करते जाओगे, लेकिन हमको सिर्फ इतने ही यूनिट्स चाहिए होते हैं 0.41, ठीक है। पॉइंट के बाद में अगर आपको 2 यूनिट्स मिल जाए तभी आप स्टॉप कर दीजिए क्वेश्चन को, ठीक है। ज्यादा यूनिट्स आपको निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज टोटल रेवेन्यू of 400 when the price of the commodity is 2 per unit. When price rises to 3 per unit, the quantity supplied is 300 units. Calculate the price elasticity of supply. एक बार और हम पढ़ लेते हैं इस क्वेश्चन को, क्या बोलता है हमारे गिवन, क्या हमें गिवन देखना, हमें पहले टोटल रिवेन्यू ऑफ 400 मींस आपको टी आर जो है वो कितना गिवन है, आपको टोटल रिवेन्यू या फिर टोटल रिसिप्ट आपको कितना गिवन है 400। when the price of commodity is 2 per unit, मींस आपका जो प्राइस कितना था 2 था, ठीक है। when price rises to 3 per unit, जब आपका प्राइस जो बढ़ गया है P1 मींस आपको कितना आ गया 3 आ गया, 3 पर यूनिट हो गया, 3 रुपीज पर यूनिट हो गया। तो आपकी द क्वांटिटी सप्लाइड इज 300 यूनिट्स, मींस आपकी जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो कितनी होगी आपकी 300 यूनिट्स हो गई है, ठीक है। आपका जो क्या है, आपकी जो क्वांटिटी सप्लाइड है, क्वांटिटी सप्लाइड इधर क्या मींस आपको Q1 गिवन है, जो भी क्वांटिटी सप्लाइड, सॉरी व्हेन प्राइस राइजेस टू 3 पर यूनिट, जब आपका प्राइस कितने बढ़ गया 3 से बढ़ गया, तो अभी Q1 आपको गिवन है कितनी 300 रुपीज गिवन है, 300 यूनिट्स गिवन है, ठीक है। अभी हम अगर देखिए आपको क्या निकालना, आपको सिंपली क्वांटिटी निकाल देना है। टोटल रिवेन्यू के फॉर्मूले से आपको क्या होता है, प्राइस मल्टीप्लाई बाय में क्वांटिटी होता है। टोटल रिवेन्यू आपका 400 है, मल्टीप्लाई बाय में 2 कर दे, सॉरी इज इक्वल टू में 2 मल्टीप्लाई बाय में क्वांटिटी होता है। तो आप सिंपली इससे क्या निकालने वाले हो, आप इससे क्वांटिटी निकाल देने वाले हो। अभी आपको पता है 2 साइड में क्या होने वाला है, आपका डिवाइड में होने वाला है। तो 400 डिवाइडेड बाय में 2 आपका क्या निकल के आ जाएगा, आपका क्वांटिटी निकल के आ जाएगा। 400 डिवाइडेड बाय में 2 कर देंगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, क्वांटिटी निकल के आ जाएगा। तो कितना होता है आपका, अगर हम डिवाइड करें तो 2 टू 4 होता है आपका, ठीक है। तो आपका क्वांटिटी कितना आ गया आपका, अगर हम करें 2 टू 4 हो गया तो आपको कितना आने वाला है 200 रुपीज अब क्या आने वाली क्वांटिटी आने वाली है। Q1 आपको ऑलरेडी गिवन है, अगर आप चेंज इन क्वांटिटी निकालते तो क्या आ जाएगा आपको 300 माइनस में 200 अगर आप कर दोगे तो 100 आपकी चेंज इन क्वांटिटी निकल के आने वाली है। फिर ऐसे अगर आप चेंज इन प्राइस करते हो तो चेंज इन प्राइस आपका क्या होता है P1 माइनस में P होता है। P1 आपको ऑलरेडी गिवन है 3,
माइनस में अगर आप 2 कर दो तो आपका कितना आ जाएगा 1 आपका चेंज इन प्राइस निकल के आने वाला है। तो सिंपली आपको पुट कर देना क्वेश्चन के अंदर, आपको क्या है आपको सिंपली इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकल के आ जाएगा। अगर हम देखें हमारा क्वेश्चन सॉल्यूशन, अगर हम देखें गिवन हमें क्या क्या है, हमको गिवन है टोटल रेवेन्यू हमको गिवन है 400, प्राइस हमको गिवन है 2 रुपीस, P1 आपको गिवन है मींस आपको न्यू प्राइस कितना गिवन है हमको 3 गिवन है, क्वांटिटी 1 आपको न्यू क्वांटिटी कितनी गिवन है 3 यूनिट 300 यूनिट्स गिवन है, जबकि हमें जो क्वांटिटी वो क्या है आपको निकालनी है, क्वांटिटी निकालने का क्या फॉर्मूला होता है आपका टोटल रेवेन्यू बाय में प्राइस कर देंगे, जो कि ये फॉर्मूला हमारा कहां से आया, आपका फॉर्मूला आया आपका टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू में प्राइस मल्टीप्लाई बाय में क्वांटिटी से। तो सिंपली आपको पता है प्राइस उस साइड जाके डिवाइड होने वाला है, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा आपका सिंपली प्राइस बाय में इज इक्वल टू में क्वांटिटी होने वाला है। ठीक है, टोटल रेवेन्यू बाय में अगर आप प्राइस करते हो तो इज इक्वल टू में क्वांटिटी हो जाएगी, जो कि हमने सोल्व करके दिखा दिया है ऊपर ही। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं हमारा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकालने का फॉर्मूला क्या होने वाला है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कैसे निकालने वाले हैं और हमारी क्वांटिटी कैसे निकालने वाले हैं चेंज इन क्वांटिटी के लिए। अभी आपको पता है कि जो हमारा टोटल रेवेन्यू होता है वो क्या होता है प्राइस इज इक्वल टू में क्वांटिटी होता है। तो अभी हमको क्वांटिटी निकालनी है तो क्या कर देंगे हम टोटल रेवेन्यू बाय में प्राइस कर देंगे। टोटल रेवेन्यू आपको 400 गिवन है, प्राइस हमको 2 गिवन है, तो डिवाइड करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा 200 रुपीज 200 यूनिट्स आ जाएगा। तो क्वांटिटी हमारी 200 यूनिट्स निकल के आ गई है। फिर इसकी हेल्प से और Q1 की हेल्प से हम क्या निकालने वाले हैं, हम चेंज इन क्वांटिटी निकाल देने वाले हैं। 300 माइनस में 200 इज इक्वल टू में 100 यूनिट्स। फिर ऐसे ही चेंज इन प्राइस को हम कैसे निकालने वाले हैं, P1 माइनस में P करने वाले मीन्स आपका प्राइस P1 है जो आपका न्यू प्राइस है उसके अंदर से हम माइनस करने वाले हैं हमारे इनिशियल प्राइस को या फिर हमारे बेस प्राइस को। ठीक है, 3 माइनस में 2 कर देंगे तो हमारा 1 क्या निकल के आने वाला है, हमारा चेंज इन प्राइस निकल के आने वाला है। ठीक है, अभी आपको सिंपली क्या करना है, अभी सिंपली आपको पुट कर देना फॉर्मूला के अंदर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का हमारा क्या फॉर्मूला होता है, हमारा चेंज इन क्वांटिटी बाय में चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाई बाय में प्राइस बाय में क्वांटिटी होता है। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है हमारा इज इक्वल टू में चेंज इन क्वांटिटी बाय में चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाई बाय में प्राइस बाय में क्वांटिटी। ठीक है, अब आपका चेंज इन क्वांटिटी हमने निकाल दिया, कितना है आपका 100 निकल के आया, तो 100 हमने पुट कर दिया है। फिर ऐसे चेंज इन प्राइस जो आपका निकाल दिया हमने, कितना निकल के आया आपका 1 निकल के आया, मल्टीप्लाई बाय में आपका प्राइस कितना गिवन था आपको 2 गिवन था, क्वांटिटी क्या दी हमने निकाल दी, क्वांटिटी हमारी कितनी आ गई 200 यूनिट्स आ गई है। तो सिंपली अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा क्या आने वाला, हमारा इलास्टिसिटी सप्लाई निकल के आने वाला है। ठीक है, अभी हम अगर इसको सोल्व करें तो क्या कैसे सोल्व करने वाले हैं हम इसको, सिंपली कर देंगे हमारा क्या है 2 1 2 होता है, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट हो गया हमारी, 2 1 2 1 1 मींस आपका 1 क्या निकल के आने वाला। तो सिंपली अगर आप 1 से को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 1 ही आने वाला है। तो 1 आपका क्या आ गया, आपकी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकल के आ गई है। आई होप आपको एक क्वेश्चन जो है क्लियर हो गया होगा, ऊपर वाले क्वेश्चन भी सारे क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अभी आपको इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। ठीक है, ये थोड़ा सा हमारा चेंज होने वाला है, इसके अंदर थोड़ा सा चेंज है। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर हमारे थोड़े से चेंजेस है। द टोटल रिसिप्ट ऑफ अ फर्म गेट्स डबल्ड ड्यू टू a 20% rise in price of commodity X if the original supply was 30 unit at a price of 100. Calculate price elasticity of supply, also calculate quantity of the increased price। अभी मैंने आपको बोला कि आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं, आपको थोड़े से मुश्किल थोड़े से टफ से जो क्वेश्चन होते हैं उनको आपको 2 बार पढ़ के देख लेना है, ताकि आपको जो पता है गिवन जो आपको पता चल जाए कि हमें गिवन क्या है और हमें निकालना क्या है। ठीक है, अभी हम अगर देखिए द टोटल रिसिप्ट ऑफ अ फर्म गेट्स डबल ड्यू टू 20% राइज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स। अभी हमारा जो फर्स्ट लाइन है इसको हम साइड में रख लेते हैं, इस फर्स्ट लाइन को मैं आपको दोबारा से बताने वाला हूँ बाद में। ठीक है, इफ द ओरिजिनल सप्लाई वाज 30 यूनिट्स एट अ प्राइस ऑफ 100। अभी आपको क्या बोला गया, आपको जो क्वांटिटी है ओरिजिनल सप्लाई में कौन सी होती है, आपकी जो फर्स्ट क्वांटिटी होती है मींस आपका जो ओल्ड क्वांटिटी होती है, बेस क्वांटिटी होती है, इनिशियल क्वांटिटी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं ओरिजिनल ओरिजिनल सप्लाई हमने बोलते हैं। तो क्वांटिटी हमारी कितने होने वाली है, हमारी क्वांटिटी हमारी होने वाले है 30। तो प्राइस कितना होने वाला हमारा, प्राइस होने वाला है हमारा 100। कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, क्या कैलकुलेट करना है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कैलकुलेट करना है। ऑल्सो कैलकुलेट क्वांटिटी एट
द इंक्रीज प्राइस, और क्या निकालनी है हमें, क्वांटिटी निकालनी है हमारी, जब हमारा प्राइस जो है इंक्रीज हो गया, मीन्स हमें क्या निकालना, Q1 निकाल के दिखाना है। ठीक है, जब हमारा प्राइस क्या है, इंक्रीज हो गया P1 के प्राइस पर, हमें क्वांटिटी 1 निकाल के दिखाना है। ठीक है, अब हम बैक टू हमारे फर्स्ट पॉइंट के ऊपर आते हैं, मीन्स हमारी फर्स्ट लाइन के ऊपर आते हैं। क्या बोला गया इसके अंदर, द टोटल रिसिप्ट ऑफ फर्म गेट्स डबल्ड ड्यू टू 20% राइज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स। अभी इसके अंदर बोला गया है, इसके अंदर एक स्टेटमेंट गिवन है हमें, स्टेटमेंट क्या गिवन है हमें स्टेटमेंट गिवन है कि हमारे जो टोटल रिवेन्यू है, जो TR1 है, जो टोटल रिसिप्ट ऑफ फर्म गेट्स डबल ड्यू टू 20% राइज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स। ये इसके अंदर बोला गया है कि जो हमारा टोटल रिवेन्यू है इजिकल टू में टोटल रिवेन्यू 1 होने वाला है, लेकिन जो टोटल रिवेन्यू 1 है वो क्या होने वाला, हमारा डबल होने वाला है। किससे डबल होने वाला है, हमारे टोटल रिवेन्यू से। तो आपको सिंपली क्या कर देना, आपको मल्टीप्लाई कर देना टोटल रिवेन्यू, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, हमारा टोटल रिवेन्यू 1 निकल के आने वाला है। तो सिंपली अगर आप टोटल रेवेन्यू निकाल दोगे तो उसको 2 से आपको क्या करना, मल्टीप्लाई करना है, तो आप TR1 निकाल दोगे। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फिर आप TR1 की हेल्प से आप क्या निकालने वाले हो, हमारे जो हमें नीचे पूछा गया, हमें जो क्वांटिटी 1 है वो हमको निकालनी है, तो हम क्वांटिटी 1 किसके हेल्प से निकालने वाले हैं, हमारे TR1 की हेल्प से निकालने वाले हैं। कैसे निकालने वाले हैं, क्या फॉर्मूला होता है हमारा, हमारा फॉर्मूला होता है टोटल रिवेन्यू 1 इजिकल टू में प्राइस P1 मल्टीप्लाई बाय में Q1 होता है। ठीक है, अभी आपको पता है अगर हम TR1 को डिवाइड करते हैं P1 से, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, हमारा क्वांटिटी 1 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम सिंपली क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है, हमारा इसका सोल्यूशन देखे तो हमारा क्या है, सोल्यूशन है हमारा क्वांटिटी इजिकल टू में 30 यूनिट्स, मीन्स हमें क्या गिवन है, हमको क्वांटिटी गिवन है 30 यूनिट्स, प्राइस गिवन है 100 यूनिट्स, और टू क्या है 2TR इजिकल टू में टोटल रिवेन्यू 1, मीन्स आपको 2TR क्या है, आपके स्टेटमेंट गिवन है, जो आपका टोटल रिवेन्यू 1 है, जो न्यू टोटल रिवेन्यू वो क्या है, डबल होने वाला। किससे डबल होने वाला, आपके टोटल रिवेन्यू से। तो सिंपली आपको स्टेटमेंट गिवन है, आपको सिंपली स्टेटमेंट पुट कर देनी है। और आपको क्या गिवन है, परसेंटेज राइज इन प्राइस गिवन है 20%, जो हमारा ये गिवन है हमें 20% जो बोला गया है हमें, तो 20% आपका क्या रहने वाला है, अभी आपको पता है ड्यू टू 20% राइज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स। अभी आपको अगर बोलोगे, अगर आपको परसेंटेज मेथड अगर आपको याद होगा, तो परसेंटेज मेथड आपका क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकालने का, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड बाय में परसेंटेज चेंज इन प्राइस होता है। ठीक है, अभी आपको क्या गिवन है, अभी आपको गिवन है परसेंटेज चेंज इन प्राइस, आपको ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकालनी है, तो आपको सिंपली परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड निकाल के दिखा देना है, तो आपकी क्या निकल के आ जाएगी, आपकी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकल के आ जाएगी। ठीक है, अभी हम अगर देखें, हमें परसेंटेज चेंज इन राइस इन प्राइस गिवन है 20%, टू फाइंड हमें क्या फाइंड करना है, हमें इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई फाइंड करनी है, और हमें क्वांटिटी 1 फाइंड करनी है, मींस हमारी जो न्यू क्वांटिटी है वो भी हमको फाइंड करके दिखानी है। तो हम देख लेते हैं हमारे कैसे निकालते हैं हम। अभी आपको पता है कि जो टोटल रेवेन्यू का आपका फॉर्मूला होता है क्या रहने वाला है, आपका प्राइस मल्टीप्लाई बाय में क्वांटिटी रहने वाला है। तो टोटल रेवेन्यू हम निकाल देंगे, क्या कैसे निकाल देंगे, आपको प्राइस भी गिवन है, अब क्वांटिटी भी गिवन है। प्राइस आपको कितना गिवन है, 100 गिवन है, 30 आपको क्या गिवन है, क्वांटिटी गिवन है। तो आपका जो 3000 है वो क्या आने वाला, आपका TR निकल के आने वाला है, मीन्स आपको जो टोटल रेवेन्यू है वो आपका कितना निकल के आ गया, आपका 3000 निकल के आ गया है, 3000 रुपीज निकल के आ गया है। ठीक है, फिर ऐसे ही आपको पता है कि जो आपका टोटल रेवेन्यू आपका निकल के आ गया 3000। अभी हमने पढ़ा था ऊपर, एक स्टेटमेंट पढ़ी थी कि हमारा जो टोटल रेवेन्यू 1 है वो क्या होने वाला है, हमारा इजिकल टू में डबल होने वाला है। किसके डबल होने वाला है, टोटल रेवेन्यू के डबल होने वाला है। तो टोटल रेवेन्यू आपका 3000 है, तो 3000 को आपको सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है। किससे मल्टीप्लाई कर देना, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, आपका टोटल रेवेन्यू 1 निकल के आने वाला है। ठीक है, आप सिंपली मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, आपका 6000 रुपीज हो जाएगा। तो 6000 आपका क्या आ गया, आपका टोटल रेवेन्यू 1 निकल के आ गया है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। अभी हम नेक्स्ट देखें, तो हमारा नेक्स्ट क्या रहने वाला है। अभी हमें देखिए कि हमारा जो क्वेश्चन है उसके अंदर हमें क्या बोला गया, हमें सॉल्यूशन निकालना, हमको इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकाल के दिखाना है, और हमको क्या निकाल के दिखाना है, हमारा क्वांटिटी 1 निकाल के दिखाना है। ठीक है, अभी हम क्वांटिटी 1 को अगर हम निकालें तो आपको कैसे निकलते हैं, आपकी क्वांटिटी आपको सिंपली देखना है कि आपका इसके अंदर क्या बोला गया, आपको P1 इज इक्वल टू में P मल्टी प्लस में 20 बाय में 100 बाय में P।
अभी आपको ये स्टेटमेंट समझ में नहीं आ रही। अब इस स्टेटमेंट को आप इजीली समझोगे तो आप कैसे समझने वाले हो स्टेटमेंट को? अभी आपको पता है कि जो हमारा टोटल रिवेन्यू वन है उसका क्या होता है आपका फॉर्मूला, पी वन मल्टीप्लाई बाय में क्यू वन होता है। टोटल रिवेन्यू वन हमने निकाल दिया, कितना निकाल दिया हमने, 6000 निकाल दिया है। अभी आपको क्या निकालना, क्यू वन निकालने के लिए आपको पी वन की जरूरत पड़ने वाली है। तो पी वन आप कैसे निकालने वाले हो, प्राइस वन आप कैसे निकालने वाले हो, पी वन का आपका क्या फॉर्मूला लेने वाला है, अभी आप देखोगे आपका चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू में क्या होता है आपका पी वन माइनस में प्राइस होता है। ठीक है, अभी आपको बता, अगर आपको चेंज इन प्राइस निकालना है तो आपको सिंपली क्या कर देना है, आपको अब क्या क्या है, इधर माइनस के अंदर प्राइस है तो उस साइड से क्या क्या हो जाएगा आपका प्राइस प्लस में हो जाएगा। तो चेंज इन प्राइस प्लस में पी इज इक्वल टू में आपका क्या रहने वाला, आपका पी वन रहने वाला है। ठीक है, आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अभी हम अगर देखें हमारा जो पी वन है वो इज इक्वल टू में प्राइस इज इक्वल टू प्लस में 20 बाय में 100 होने वाला है। क्या कैसे 20 बाय में 100 होने वाला है, आपको क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, आपको पता है कि आपको क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन है कि आपका जो प्राइस है वो गिवन है आपको 100। आपको प्राइस कितना गिवन है, आपको 100 गिवन है। और जो चेंज इन प्राइस है वो हमको बोला गया कि हमारा क्या होने वाला, आपका 20% होने वाला है। अगर आप ऊपर याद रखोगे तो आपको क्या बोला गया था, आपको जो परसेंटेज चेंज इन प्राइस है उनको 20% बोला गया है। मीन्स आपको क्या रहने वाला, आपका चेंज इन प्राइस रहने वाला आपका कितना 20% होने वाला है। तो आपका इसके अंदर तो परसेंटेज इंक्लूड है, लेकिन अभी हमको क्या है, चेंज इन प्राइस निकालने के लिए हमको परसेंटेज को क्या करना पड़ेगा, कैंसिल आउट करना पड़ेगा, उसको हटाना पड़ेगा। तो कैसे करने वाले, हमें पता है कि हमारा जो प्राइस है वो 100 है, उस 100 का हमारा 20% क्या होने वाला है, हमारा चेंज इन प्राइस होने वाला है। तो सिंपली आपको 100 से 100 कैंसिल आउट कर देना, तो आपका 20 क्या निकल के आने वाला, आपका चेंज इन प्राइस निकल के आने वाला है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा आपका चेंज इन प्राइस कैसे आया है और हमने कैसे निकाला है। अगर आपको पर्टिकुलरली ये वाला रिलेशनशिप क्या समझने में दिक्कत आ रही होगी, जब आपका P1 निकालने में अगर आपको दिक्कत आ रही है तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि आपका P1 आपको कैसे निकालता है। आपको पता चेंज इन प्राइस आपका होता है P1 माइनस में P होता है। ठीक है, अभी आपको चेंज इन प्राइस तो आपको निकालना नहीं है, आपको क्या निकालना है, आपको P1 निकाल के दिखाना है। तो चेंज इन प्राइस और P, अब ये माइनस का P साइड क्या हो जाएगा, प्लस का P हो जाएगा, पॉजिटिव P हो जाएगा। ठीक है, तो फिर आपको क्या करना है, सिंपली डेल्टा P प्लस में P इज इक्वल टू में प्राइस वन होता है। ठीक है, अभी आपको प्राइस कितना गिवन है, 100 गिवन है, प्लस में आपको जो चेंज इन प्राइस है वो आपको क्या गिवन है, आपको बोला गया कि जो आपको 20% गिवन है, मीन्स आपको जो 20% चेंज इन गिवन है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस गिवन है, उसके अंदर से हम क्या निकाल देंगे, हमारा चेंज इन प्राइस निकाल देंगे। तो हम कैसे निकाल देंगे, हमारा 100 मल्टीप्लाई में 20 बाई में 100, तो 100 से 100 कैंसिल आउट हुआ तो आपका 20 आ गया इधर। ठीक है, तो 100 प्लस 20 इज इक्वल टू में 120 आपका P1 निकल के आ गया है। ठीक है, अभी आपको 100 के अंदर 20 को प्लस करना पड़ेगा, क्यों प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो चेंज इन P है वो आपका 20 है, उसके अंदर अगर आप 100 को प्लस करोगे तो आपको 120 आपका P1 निकल के आ जाएगा, मीन्स आपका न्यू प्राइस आपका 120 निकल के आ जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अभी आपको सिंपली क्या निकाल देना है, आपको TR1 निकाल के दिखाना है, मीन्स आपको टोटल रिवेन्यू जो आपका वन है, न्यू वैल्यू आपकी टोटल रिवेन्यू की, वो आपको निकाल के दिखानी है। क्या फॉर्मूला आपका, टोटल रिवेन्यू वन इज इक्वल टू में P1 मल्टीप्लाई बाय में Q1 होता है। ठीक है, अभी आपका TR जो है आपको Q1 निकालना, तो कैसे निकाल दोगे, आपको टोटल रिवेन्यू वन आपको गिवन है, P1 हमने निकाल दिया। ठीक है, इस साइड आपका क्या मल्टीप्लीकेशन के, उस साइड जाके आपका डिवाइड में हो जाएगा। तो TR1 डिवाइडेड बाय में P1 मल्टीप्लाई क्या इज इक्वल टू में क्या आने वाला, आपका क्वांटिटी वन होने वाला, मीन्स आपकी जो न्यू क्वांटिटी होने वाली है। तो न्यू क्वांटिटी हम निकाल देते हैं, कैसे निकालने वाले हैं, TR1 कितना आपका 6000 है, 6000 डिवाइडेड बाय में 120, तो वह क्या रहने वाला है, आपका सिंपली जो क्वांटिटी वन है वो आपका 50 यूनिट्स निकल के आने वाला है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। 60 यूनिट्स आपका कैसे निकल के आए, आपको सिंपली 6000 के और क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है किससे 120 के साथ में, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, आपका 50 यूनिट्स आपका क्या निकल के आ जाएगा, आपका क्वांटिटी वन निकल के आ जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अभी हम इलास्टिसिटी और सप्लाई देख लेते हैं, हमारे कैसे निकलने वाला, हमारा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हमारा निकलने वाला है। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का क्या फॉर्मूला था आपका, चेंज इन क्वांटिटी बाय में चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाई बाय में प्राइस बाय में क्वांटिटी। चेंज इन क्वांटिटी निकालने का फॉर्मूला क्या आपका, Q1 माइनस में Q1 अभी हमने ऊपर निकाला, कितना निकाला Q1 आपका 50 आया, माइनस में क्वांटिटी हमने कर दिया 30,
तो आपका 20 यूनिट्स आपका क्या निकल के आ गया, आपका चेंज इन क्वांटिटी निकल के आ गया है। फिर ऐसे ही आपका चेंज इन प्राइस अगर हम निकालेंगे तो कैसे निकालने वाले हैं, P1 माइनस में P मीन्स आपको जो आपका न्यू प्राइस है उसके अंदर से हम माइनस कर देंगे हमारे इनिशियल प्राइस को, तो हमारा 120 माइनस में 100 करेंगे तो आपका 20 क्या आने वाला, आपका चेंज इन प्राइस निकल के आने वाला है। P1 हमने निकाल के दिखा दिया था, तो P1 हमको कैसे निकाला था, आपको बोला गया था कि जो आपका चेंज इन प्राइस है वो क्या है, आपका 20% है प्राइस का, तो प्राइस आपको 100 गिवन था, मल्टीप्लाई बाय में 20% कर दिया उसका, तो क्या आ गया आपका, सिंपली डिवाइड करो तो 20 आपका P1 निकल के आ गया था। ठीक है, आपका क्या निकल के आ गया था, 20 आपका P1 निकल के आ गया था, सिंपली हमने निकाल के दिखा दिया था। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब आपको सिंपली क्या कर देना, पुट कर देना है वैल्यूज के अंदर, तो अगर आप वैल्यूज के अंदर पुट करोगे तो आपका सिंपली इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकल के आ जाएगा। चेंज इन क्यू क्या कितना आपका 20 है, चेंज इन प्राइस आपको कितना है 20 है, मल्टीप्लाई बाय में प्राइस आपको कितना गिवन है 100, क्वांटिटी कितनी है 30 है, तो सिंपली इसको सोल्व करोगे 20 से 20 कैंसिल आउट हो गया है, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया है, 3 को 10 को अगर डिवाइड करोगे 3 से तो कितना आने वाला है आपका 3.33 आने वाला है। कैसे आने वाला है आपका, सिंपली 10 को अगर आप डिवाइड करोगे किससे 3 से, तो 3 3 जा कितना होता है आपका 9 होता है, तो 1 आ गया, फिर आपने क्या कर ली 0 बोरो कर ली तो पॉइंट आ गया, फिर से 3 3 जा 9 हो गया। ठीक है, फिर ऐसे ही आपका 3 आने वाला है बार बार। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है क्लियर हो गए होंगे। हमने जितने भी क्वेश्चन आज इस वीडियो के अंदर कवर किए हैं वो आपको सारे क्लियर हो जाने चाहिए। किसी के अंदर भी आपको डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए इस चैनल को। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।